रामायण के 7वें और अंतिम कांड उत्तरकांड में ऐसा वर्णित है कि एक समय आया जब भगवान ने माता सीता का परित्याग कर दिया था और उन्हें वन को जाना पड़ा था, और उस समय वो गर्भवती भी थी। अब बहुत सारे लोगों का ये तर्क आता है, ज़्यादातर महिलाओं का भी आता है, कि भगवान को पति के रूप में ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपनी स्वयं की पत्नी का परित्याग नहीं करना चाहिए था, और बाद में उन्हें वन को जाना पड़ा। पहली बात यह है कि जो मूल रामायण का स्वरूप है, वाल्मीकि रामायण, उसमें कहीं से कोई प्रमाणित नहीं किया गया है कि ये उत्तरकांड उसका पार्ट है। बाद में उत्तरकांड को उसके एक स्वरूप के रूप में जोड़ा गया। तो हम लोग ठीक ठीक ये नहीं बता सकते हैं कि उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा या नहीं। पहली बात तो ये है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि लिखा भी गया हो, फिर तो भी इसमें दो तर्क और आ सकती है। पहली बात ये कि माता सीता को भगवान ने परित्याग नहीं किया, या माता सीता का परित्याग स्वयं श्री राम ने नहीं किया था। अभी अगर आप आज के समाज को देखें तो आज के समाज में भी जब तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है, लोगों का सोच इतना विकसित हो चुका है, लेकिन फिर भी आज के समाज में भी अगर कोई लड़की अगर हर दिन घर लेट आती है किसी काम से, तो उसके मोहल्ले में या उसके जानने पहचानने वाले में ये एक चर्चा का विषय बन जाता है कि जरूर ये कुछ गलत कर रही है, या तो इसकी संलिप्तता है किसी गलत जगह पे आज के समाज में। अब ये जो बातें हो रही है ये त्रेता युग की हो रही है। उस समय सामाजिक संरचना और ज्यादा मजबूत हुआ करती थी, और उस समय लोग भी सामाजिक हुआ करते थे। उन्हें समाज में रहना था तो समाज के हिसाब से ही या समाज के तौर तरीकों से ही रहना पड़ता था। जब भी भगवान का अवतार होता है तो भगवान का अवतार सिर्फ और सिर्फ दुष्टों का संहार करने के लिए नहीं होता। उनका अवतार और उनकी जो चरित्र होती है वो हमें जीवन जीना भी सिखाती है, हमें एक मार्गदर्शन देती है कि हमें ये जो मानव शरीर मिला है इसे हमें किस तरह से निर्वाह करना है, हमें जीवन किस तरह से जीना है। तो जब ये बात हो गई उस समय कि माता सीता का हरण रावण ने किया और लगभग 1 साल तक माता सीता लंका में रही, तो जब वापस माता भगवान के साथ अयोध्या आई तो उस समय के समाज में ये एक चर्चा का विषय बन गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी अगर कोई लड़की लेट आती है तो आसपास के मोहल्ले वाले या लोग बात करने लगते हैं। तो सोचिए कि जब त्रेता युग रहा होगा, उस समय सामाजिक संरचना जब इतनी मजबूत रही होगी, तो किस स्तर पे बातें हो रही होगी। तो ये जो बातें उस समय चल रही थी, ये भगवान को, प्रभु राम को काफी ज्यादा विचलित कर रही थी। क्योंकि किसी की पत्नी के बारे में बात हो रही है, और अगर किसी की पत्नी के बारे में कंटिन्यू हर दिन निरंतरता से बात हो और लोग उसको एक गलत नजर से देखें, तो ये उस पति के लिए उन चीजों को झेलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन सब चीजों की वजह से भगवान भी काफी दबाव में थे, सामाजिक दबाव में। ये बात माता को समझ आ गई, तो माता सीता ने ही उन्हें ये एक युक्ति सुझाई कि आप मेरा परित्याग कर दीजिए। क्योंकि भगवान को तो पता ही है कि ये बिल्कुल पवित्र है, क्योंकि वो स्वयं जाने से पहले उन्हें अग्नि के हवाले करके गए थे। तो माता ने उन्हें ये युक्ति सुझाई कि आप मेरा परित्याग कर दीजिए। भगवान उस समय भी इस बात के लिए रेडी नहीं हुए, वो तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी माता के दबाव में उन्हें ऐसा करना पड़ा। ये एक चीज दर्शाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और अगर आपको समाज में रहना है तो समाज के तौर तरीकों को भी
पालन करना पड़ेगा। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान का अवतार सिर्फ और सिर्फ दुष्टों का संहार करने के लिए नहीं होता है, मानव जाति को एक संदेश देने के लिए भी होता है कि आपको जो मानव जीवन मिला है उसे आपको कैसे जीना है, जिससे कि आप सुखमय तरीके से इसका निर्वहन कर सके। अब प्रभु राम जो है वो एक पति तो है ही, लेकिन पति के साथ साथ वो एक राजा भी है। और जब उस राज्य में, उसके नगर में, उस राज्य के गांव में राजा की पत्नी को लेकर बात हो रही है और प्रजा किसी एक चीज से नाखुश है, तो उन्होंने ये संदेश दिया कि एक राजा को हमेशा प्रजा के लिए पहले सोचना चाहिए और परिवार के लिए बाद में सोचना चाहिए। अगर आप राजा हैं तो आप पहले प्रजा के लिए सोचेंगे, यानी प्रजा परिवार से भी पहले रहनी चाहिए। ये उस समय उन्होंने समस्त राजाओं को ये संदेश दिया। आज भी आप देख लीजिए, जो लोग सत्ता में हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो ये संदेश उनके लिए भी लागू होती है, क्योंकि उनको प्रजा ने चुनकर भेजा है, प्रजा उनको अपना आदर्श मानती है। तो जब भी प्रजा और परिवार में भी चुनने का बात अगर आती है तो हमेशा प्रजा ही प्राथमिकता रहनी चाहिए। ये भगवान ने उस समय संदेश दिया। तो कुल मिलाकर इसमें 3 बातें मैंने बोली। पहली बात कि इसकी कोई तथ्यात्मक प्रमाण नहीं है कि वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड लिखा गया था। दूसरी बात कि भगवान ने या प्रभु राम ने माता सीता को जाने के लिए नहीं कहा था। उनकी स्थिति या उनकी दशा को देखते हुए माता सीता ने स्वयं ही भगवान को ये युक्ति सुझाई थी कि आप उन्हें परित्याग कर दें और वो स्वयं वन को चले जाएं, जिससे कि प्रजा के बीच में ये जो बातें हो रही है ये होना बंद हो जाए। और तीसरी जो सबसे जरूरी बात मैंने कही कि भगवान का जब भी अवतार होता है तो वो किसी न किसी संदेश के लिए भी होता है, जिससे कि मानव जीवन को सुचारू रूप से जिया जा सके। तो भगवान ने भी यही संदेश दिया एक राजा के तौर पे कि प्रजा और परिवार में प्रजा हमेशा प्राथमिकता रहनी चाहिए।